बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली औरत ने कहा था कि आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मजहब सच्चा है और उसी को मानना चाहिए, वो दीन इस्लाम है और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं भी कबूल करता है। मुझे ये बताइए कि मैं एक ईसाई हूँ, मेरा खुदा जब मैं उससे कुछ भी मांगती हूँ तो वो मेरी दुआ कबूल करता है। इसी तरह से बहुत से यहूदी मेरे दोस्त हैं, वो जब कोई दुआ मांगते हैं तो उनका खुदा भी उनकी दुआ कबूल कर लेता है। आप तो कहते हैं कि हकीकी मज़हब सिर्फ इस्लाम है और अल्लाह से मांगना चाहिए, मगर जब मैं बतौर ईसाई अपने खुदा से मांगती हूँ या बतौर यहूदी कोई अपने खुदा से मांगता है, उनका खुदा भी तो उनकी सुन लेता है। या फिर ये ऐसा होता है कि आपका अल्लाह हम पर रहम खाकर हम पर एहसान करता है और वो हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। दोस्तों, इस ईसाई औरत का सवाल इंतहाई अहम और दिमाग को झंझोड़ देने वाला था। वाकई हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदों की हिफाजत तो करता है, मगर वो अपने ईसाई लोगों की हिफाजत क्यों करता है, या वो यहूदियों का ख्याल क्यों रखता है? यहूदी दुनिया में तरक्की क्यों कर रहे हैं? ये अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों है कि यहूदी या ईसाई दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुसलमान पीछे रहते जा रहे हैं? अल्लाह ताला अपने मुसलमानों की दुआएं नहीं सुन रहा, जबकि ईसाइयों या यहूदियों का खुदा अपने बंदों की दुआएं सुन रहा है और वो कबूल भी हो रही हैं। इस लड़की के इस सवाल से जहन में ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर इस्लाम सच्चा मजहब है और यहूदियत या ईसाइयत गलत मजाहिब हैं, तो फिर उनकी दुआएं कबूल क्यों होती हैं? और अगर हमारी कबूल नहीं हो रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? लिहाजा इस लड़की का सवाल बहुत अहम था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जी हाँ, मैं कहता हूँ कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है कि दुनिया का वाहिद मजहब जिस पर अमल करना चाहिए वो दीन इस्लाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जो पूरी दुनिया के इंसानों के मसाइल का हल देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक आपका सवाल है कि जब मैं दुआएं मांगती हूं तो मेरा खुदा उसे क्यों सुन लेता है, तो मेरी बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुआएं कबूल होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जिस खुदा की पूजा कर रही हैं वही हकीकी और सच्चा खुदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में, भगवत गीता में, बाइबल में और दीगर मजहबी किताबों में ये बात बड़े सीधे अल्फाज में लिखी है और फरमाया गया है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात जानकर उन्हें बिना मांगे भी पूरा कर देता हूँ। और कुरान पाक में तो सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 15 और 16 में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, अल्लाह तुम्हें एक रस्सी देता है ताकि तुम उसके जरिए आगे और पीछे जा सको। यानी मिसाल के तौर पर आप दौलत के बारे में सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दौलत आपको महफूज बना सकती है, आपने ऐसा सोचा, अल्लाह ताला आपको दौलत से नवाज देते हैं। यानी अल्लाह ताला बिना मांगे अपने बंदों को नवाजता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत से मुखातिब होते हुए कहा, लिहाजा मेरी बहन, अगर आपकी ये दुआएं कबूल हो रही हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका खुदा ठीक है, आपका खुदा अब भी गलत है, आप अब भी गलत खुदा की पूजा कर रही हैं, मगर अल्लाह ने यह वादा कर रखा है कि वो अपने बंदों को बिना मांगे भी अता करेगा। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिशात पूरी कर रहा हो क्योंकि उसने वादा किया है कि वो बिना मांगे भी इंसान की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब असल सवाल यह है कि आप जिस खुदा की पूजा कर रही हैं वो ठीक है या गलत है। दोस्तों, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की दीन इस्लाम कबूल कर सकती है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे दीन इस्लाम की जानिब लाने की कोशिश भी शुरू कर दी। हम वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से कामयाब हो पाए या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर आप कैथोलिक ईसाई हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको गलत मालूमात दी गई हैं और हकीकी जो पैगाम बाइबल के जरिए दुनिया तक पहुंचा है, क्योंकि बाइबल में किसी भी मौके पर ऐसा नहीं लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हों कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहें कि वो खुदा हैं, जबकि मौजूदा दौर में ईसाइयों को जो तालीमात दी जा रही हैं वो गलत हैं। हो सकता है कि आपको भी गलत पढ़ाया गया हो, लिहाजा आपको हकीकी खुदा तलाश करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हकीकी खुदा की तलाश के लिए हकीकी मजहब की तलाश होनी चाहिए और हकीकी मजहब को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ पैमाने होते हैं। किसी आजमाइश से गुजारा जाता है, किसी इम्तिहान से गुजारा जाता है, लिहाजा मुख्तलिफ मज़ाहिब के टेस्ट करके देख लें। तो पहला टेस्ट ये है कि किसी भी मजहब की मजहबी किताबों में कोई तब्दीली की गई है या नहीं। दुनिया के सारे मजहब इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, मगर दीन इस्लाम और कुरान पाक वो वाहिद ऐसी किताब है जिसमें आज तक एक नुक्ते या जेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं की गई। लिहाजा यहाँ पर देखा जाए तो दीन इस्लाम हक पर है और यही सच्चा मजहब है।
दूसरा अहम टेस्ट हो सकता है साइंसी लिहाज से परखा जाए, साइंसी पैमाने पर देखा जाए। साइंसी लिहाज से देखा जाए तो भी कुरान मजीद साइंस के मुताबिक है और कुरान मजीद में बयान की गई 80% तमाम हकायक और मालूमात ऐसी हैं जो आज की साइंस से साबित शुदा हैं, जबकि दीगर मज़ाहिब की मजहबी किताबें इन तमाम तर साइंसी फार्मूला और हकायक पर पूरा नहीं उतरती हैं। यही वजह है कि इस टेस्ट में भी कुरान पाक सबसे आगे और कामयाब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा साबित होता है कि कुरान मजीद ही हक और सच की किताब है, दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और अब तक जितने भी पैगंबर आए हैं, हज़रत आदम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तमाम पैगंबरों ने दीन इस्लाम की ही तालीम दी है। बस वक्त गुजरने के साथ इंसान से उसमें गलतियां और तब्दीलियां हो गई हैं, जबकि कुरान पाक तब्दीलियों से आज़ाद है और दीन इस्लाम सच्चा मजहब है। इससे ये भी साबित हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, मगर जवाब में इस लड़की ने ऐसी बात कह दी थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खुश हुए और उन्हें मजीद उम्मीद हो गई कि ये लड़की इस्लाम कबूल कर सकती है। इस लड़की ने जवाब में ऐसी बात कह दी थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दिल खुश हो गया, क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानती, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर मानती है। और यही वो चीज़ है जो डॉक्टर जाकिर नाइक सुनना चाह रहे थे। इसी से डॉक्टर जाकिर नाइक को मजीद उम्मीद बन गई कि ये लड़की दीन इस्लाम कबूल कर लेगी। इस लड़की ने यह भी कहा था कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा इसलिए नहीं मानती क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुश्किल वक्त आया था तो उन्होंने भी मदद के लिए अपने खुदा को पुकारा था और वही हकीकी खुदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा सोचती हैं तो ये बहुत अच्छा है और आप हकीकी खुदा की ही इबादत कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से सवाल किया कि बेटा, क्या आप ये समझती हैं कि अल्लाह ताला के बेटे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो भी वो वाले बेटे जिन्हें जिनसी अमल के जरिए पैदा किया गया हो? इस लड़की ने जवाब में कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है, और ये लड़की बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से कहा कि आप कुरान पाक को पढ़ें और समझें, बल्कि आप बाइबल को भी गौर से पढ़ें। बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 16 यानी कि 16 में इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह का कोई ऐसा बेटा नहीं है जिसे अल्लाह ताला ने जिनसी अमल के जरिए पैदा किया हो। मगर आज के दौर में बाइबल में आपको ये आयत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल में बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं, जबकि कुरान मजीद तब्दीलियों से पाक है और उसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस खातून से गुफ्तगू करने के बाद अंदाज़ा हो चला था कि इसी लड़की को अभी मज़ीद तालीम और दीन इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, तभी ये दीन इस्लाम की जानिब आ सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल किया करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो के आखिर में हमारा आपसे सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक है। आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त भारत में नहीं हैं, बल्कि वो मलेशिया में हैं। भारत में उनके ना होने की वजह यह है कि भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी ने उन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े हैं और उन्हें भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके उन पर दहशत गर्दी के इल्जामात लगाए गए हैं। मगर ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिम्मत नहीं हारी और उनका पीस टेलीविजन नेटवर्क बंद होने के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक अब सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक अपना पैगाम, बल्कि अल्लाह का पैगाम आवाम तक पहुंचा रहे हैं और इस सिलसिले में वो खूब मेहनत कर रहे हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे भी इस सिलसिले में उनका हाथ बटाते हैं। दोस्तों, हमारा आपसे सवाल ये है कि बहुत से लोग ये इसरार कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वापस लौटकर भारत जाना चाहिए। आपके ख्याल से क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को फौरन से भारत चले जाना चाहिए या फिर इस बात का इंतजार करना चाहिए कि भारत से नरेंद्र मोदी की हुकूमत का खात्मा हो? क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुसलमानों के दिलों में नफरत भर रहा है हिंदुओं के खिलाफ, और जिस तरह से हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रहा है, उससे भारत में मजहबी फसादात और इंतकाम की आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। खौफ है कि भारत में हंगामे फूट पड़े। लिहाजा हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत चले जाना चाहिए, और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का, न सिर्फ हमें बल्कि हमारे दीगर नाजरीन को भी आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार रहता है और लोग आपके कमेंट्स को गौर से पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।